मुश्किलों से लड़कर बनी थी डॉक्टर, क्या पता था अपने ही दूसरे घर में नोचकर मार डालेंगे दरिंदे। कोलकाता की एक होनहार ट्रेनी डॉक्टर की आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। एक दर्जी पिता की वह इकलौती बेटी थी। माँ और पिता को रो रो कर बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया, अब वह उनका बुढ़ापे में सहारा बनने वाली थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। कोलकाता में उसे माता पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते थे, योद्धा। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के धनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजी कर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया। दुर्गा पूजा की घर में थी तैयारी। माँ ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसका आत्मा को शांति दे सकता है। इंजीनियरिंग छोड़कर चुना मेडिकल। परिवार में सब उसे अच्छे अकादमिक स्कोर और मृदभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसने जेईई और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजी कर को चुना, जो उसके सौदेपुर घर से बस लगभग 1 घंटे की दूरी पर हैं। हमेशा से ही रही होनहार, वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने माध्यमिक कक्षा 10 में 90% और उच्चतर माध्यमिक कक्षा में 89% अंक प्राप्त किए थे। महिला डॉक्टर की मां ने कहा कि वह उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ इसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा, वह हमारे लिए सब कुछ थी। हाल ही में खरीदी थी कार। उसने एक हाल ही में नई कार भी खरीदी थी। महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर करवाया था और एक कार खरीदी थी। परिवार गरीब से उबर रहा था। जानवरों और पौधों से था प्यार। अन्य पड़ोसी काकोली घोष ने कहा, बताया कि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वह आवारा जानवरों की देखभाल करती थी और उन्हें खाना खिलाती थी और उन्हें बचाती थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। जब भी वह छुट्टी पर घर आती थी तो हम में से कुछ लोग उसके चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर सलाह लेते थे और वह तुरंत मदद उनकी करती थी। मरीजों की सेवा में बिताती थी समय। वो मरीजों के समय में कैसे अपना समय बिताती थी। एमबीबीएस छात्रों के एक बैच से जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था, उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना था। आरजी कर को
वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखने में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था। देखो दोस्तों, फिर भी उसकी हत्या कर दी गई। तो मैं आप लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऐसे दरिंदों के साथ हमें क्या करना चाहिए। आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखना। और ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करके शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि इन दरिंदों का ऐसा हाल होना चाहिए कि हम दुनिया भर में इन दरिंदों को इनका सर्वनाश कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।